जहां लोग मिलते थे सुसमाचार सुनाता गया, क्योंकि उसके जीवन में बहुत थोड़ा समय बाकी था। उसे मालूम था कि बहुत जल्दी लोग मुझे पकड़ेंगे, बहुत जल्दी लोग मुझे मार डालेंगे। इसीलिए उसने अपना समय पूरा करने के लिए तादाद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय सुसमाचार लोगों के मध्य में फैलाया, क्योंकि यीशु मसीह का सिर्फ इस संसार में 33 वर्ष तक रहना था। और इस 33 वर्ष में जब हम देखते हैं तो 30 से लेकर केवल 33 यानी 3 साल यीशु को सेवा करनी थी। और उसने बड़ी तादाद में सारी जगह पर प्रचार किया। वो किसी से नहीं डरता था, क्योंकि उसके वचन में हम जब देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि प्रभु स्पष्ट रीति से संसार के लोगों से बातचीत करता था। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसके 10वें अध्याय और उसकी 26वें वचन में ऐसा लिखा। 26वें वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। इसलिए मनुष्यों से मत डरना। डायरेक्ट यीशु मसीह कहता है मनुष्यों से नहीं डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर चढ़कर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर डालता है। क्योंकि पैसे में 2 गौरैया मिलते हैं तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी नहीं भूमि पर नहीं गिर सकता। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। परमेश्वर मनुष्यों के लिए इस प्रकार का हिम्मत देता हुआ प्रभु का वचन तुम तक और मुझ तक सुनाता है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता रहा, क्योंकि उसको इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा गया कि लोगों को बचाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। ऐसा दिखाई देता है परमेश्वर मनुष्यों की मदद करने के लिए आया है। सारे लोग नाइन गाम के कहने लगे यह तो भविष्यद्वक्ता हमारे लोगों की मदद करने आया है। मित्रगण, आज अगर कोई बात अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह के कारण संपूर्ण मसीही समाज लोगों की सेवा कर रहा है। संपूर्ण मसीही समाज जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो सारे विश्व में गरीबों की, दुखियारे की, बीमारों की सबकी सेवा करता चला जा रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात सिखाई कि तू अपने शत्रु से प्रेम रख। मित्रगण, कितनी सुंदर बात है। प्रभु हमसे प्यार से बात करता है और इसी गरज से आज प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 11वें वचन से आगे जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस गांव की ओर निकला, जो गांव नाइन नाम का गांव है। ऐसा लिखा हुआ है। यह गांव बहुत पुराना है और यह गांव को जाने के लिए पहले गलील के झील के होकर कफरनहूम में आना पड़ता है और कफरनहूम से होकर मकदूनिया में आना पड़ता है और मकदूनिया से निकलकर तिबिरियास और तारोब आना पड़ता है। तारोब से नाइन नगर बिल्कुल पास है और ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए
प्रभु यीशु मसीह को 21 किलोमीटर की दूरी चलना हो पड़ा। मित्रगण, यह सुंदर बात है। जब यीशु मसीह घर से निकलता ही था तो लोगों की भीड़ यीशु के साथ होती थी। लोग इंतजार करते थे कि यीशु कब घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि दुखी, परेशान मन, बीमार यीशु की इंतजार करते थे। और जब यीशु मसीह निकलता था तो बाइबल ये बताती है प्रभु यीशु मसीह उनकी जरूरतों को पूरा करने लगा। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह जब नाइंगाम के गांव की तरफ जाने लगा तो पब्लिसिटी नहीं की कि आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, मैं उस गांव जा रहा हूं। किसी भी न्यूज में नहीं लिखा, किसी भी पेपर में नहीं छपाया, किसी भी बात में उसका एडवर्टाइजिंग नहीं किया गया, परंतु लोग खुद ब खुद यीशु के पीछे हो लिए। जैसा कहते ना, एक लाइट लगा हुआ रहा तो किजवे और कीड़े उसके ऊपर दौड़ते हैं। उसी किरदार प्रभु यीशु मसीह संसार का उजियाला होने के कारण संसार की भीड़ यीशु के साथ चलती है। ऐसा लिखा हुआ है, करीब करीब यीशु मसीह के साथ जब चलता है तो करीब करीब लोग 500 से ऊपर उसके साथ होते हैं। भीड़ की भीड़ यीशु के साथ होकर चलती है। और इसीलिए लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय और 1 से 13 में, तब यीशु का और एक जगह पर मुझे माफ करना, तो प्रभु यीशु मसीह जब वो एरिहो उस जगह के लिए निकला, नाइन नाम के गांव की तरफ, तब भीड़ की भीड़ यीशु के संग हो ली। और जब यीशु के संग जब भीड़ हो ली थी तब ऐसा लिखा हुआ है, लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़े थे। प्रभु यीशु मसीह को देखकर जय घोष करते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते समय में स्वर्गीय बातों में तल्लीन हो गए थे और यीशु के संग जय घोष करते हुए नाइन नाम के गांव की तरफ निकले, क्योंकि इनका पूरे ग्रुप का लीडर यीशु था। इसलिए लोगों को चिंता नहीं थी, पानी क्या पिएंगे, खाना कब खाएंगे, खाने का कैसा होगा। इतने लोग साथ में है, लोगों को किसी भी बात की चिंता न होती थी, क्योंकि इनका लीडर जीवित था। इनका लीडर यीशु प्रभु था। इसीलिए यदि कोई समस्या चलते चलते उठ खड़ी होती थी तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसी समय ठीक करता था, क्योंकि प्रभु उनके संग था। मित्रगण, ये पूरा ग्रुप जय घोष के साथ प्रार्थना पूर्वक शांति से आनंद करता हुआ यीशु के साथ चलता था। कितनी सुंदर बात है, हम अपने जीवन में ऐसी सहभागिता रखें जिसमें आनंद हो, जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें सब प्रकार की खुशियां हो। मित्रगण, जब प्रभु के संग हम होते हैं तो हमारे जीवन में वो शांति, वो प्रेम, वो दया, वो करुणा स्थापित होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि आपको और मुझे ये सब वरदान दे। जो विश्वास करता, यीशु के संग चलता, उसके जीवन में ये वरदान आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये वरदान उससे भरा है। वो कभी नहीं चाहता किसी को मारे, वो नहीं चाहता किसी को मार डाले, परंतु वो केवल ये चाहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लोग नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन स्वर्ग पाए। मित्रगण, ऐसा प्रभु तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा परमेश्वर जो प्रेम करता है, कितनी दया और करुणा उसके जीवन में पाई जाती है।
ऐसा प्रभु यीशु जब भीड़ के साथ जा रहा है तो आनंद और हर्ष होता है। ऐसे भीड़ के साथ जब चलते हैं तो घर की समस्या भी हल होने लगती है। यदि घर में कोई बीमार है और यीशु के संग हम है तो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। यह सुंदर बात प्रभु यीशु मसीह के समूह में पाई जाती है। और इसीलिए जब नाइन नाम के गांव की तरफ जाने लगे, चलते चलते एक ऐसा स्थान मिलता है जिसका नाम तोबर है। ताबार नाम लिखा हुआ है। यह एक स्थान है जिस स्थान के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना और पतरस उसी रास्ते पर होते हुए नाइन नाम के गांव पर ताबोर ये गांव परिषद में आए और उस पहाड़ी पर चढ़े जहां पर उनका रूपांतर हुआ। लिखा हुआ है मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय 1 से 13 तक, और वैसे ही लूका लिखित सुसमाचार 9वां अध्याय 28 से 36 तक यीशु का रूपांतर। प्रभु यीशु के चेले और 500 लोगों ने वो स्थान देखा जहां यीशु का रूपांतर हुआ था। मित्रगण, ये प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चल रहा था। लिखा है 500 के ऊपर लोग थे। पहले कह दिन थियो इसका 15 अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों के साथ दिखाई दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह के संग, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी यीशु के संग रहे और यीशु के संग रहने के कारण उन्होंने अपना गुरु उसी को माना, अपना प्रभु उन्होंने अपना प्रभु से माना और उसके साथ चलते रहे, क्योंकि वह कह रहे थे हमारा लीडर, हमारा अगुआ, हमारा यीशु हमें जहां ले जाएगा वो सुख हम समृद्धि का स्थान है। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है वे नाइन नाम के गांव की तरफ निकले और प्रभु यीशु और उसके चेले और 500 लोग कफरनहूम से निकलते समय में पैदल चलना 21 किलोमीटर का भारी लंबा सफर था, परंतु यीशु अपने लोगों के साथ निकला। 500 लोग नाव में नहीं बैठ सकते, छोटी नावें थी, इसीलिए सब के सब सवेरे निकले होंगे और 4 बजे के समय तक नाइन नाम के दरवाजे पर पहुंचे होंगे। ऐसा लिखा हुआ है जब ये नाइन नाम के दरवाजे पर वहां पहुंचे तो प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु जब वहां पर था तो नाइन नाम के दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने क्या देखा? देखो, प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर जाने लगा तो उसका लक्ष्य था पहला कि वो नाइन जाए, और दूसरा जो लक्ष्य है सबसे बड़ा वह है अनंत जीवन स्वर्ग। अनंत जीवन स्वर्ग के कारण भीड़ की भीड़ यीशु के साथ रहेंगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति नहीं रहा था, सबके सब यीशु के संग हो रहे थे और यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है वो नाइन नाम के गांव के पास आए, के पास देख खड़े हुए और बड़ी भीड़ यीशु के साथ खड़ी है और नाइन गांव के अंदर से एक बड़ी भीड़ आती हुई उनको नजर। जब बड़ी भीड़ नजर आई तो देखा गया कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के आंखों में आंसू है, दुखी होकर चल रहे हैं। और एक जवान बेटा अर्थी पर लेटा है, एक मृतक लीडर आगे है, पीछे बड़ी भीड़ है
और इस मृतक जवान का जो लीडर है उसका कहना है, मुझे मशान घाट ले चलो क्योंकि मैं मुर्दा हूं। मित्रगण, जितने ग्रुप्स में, जितने समूह में मुर्दा लीडर होते हैं वे मशान घाट लेने के लिए होते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन ही कहता है, जब उस नाइन नाम के फाटक के पास आया तो प्रभु यीशु ने यह दृश्य देखकर उन पर तरस खाया और देखने लगा कितना बड़ा समुदाय आज ग्रेवयार्ड की तरफ जाने निकला है क्योंकि उनका लीडर मृतक है। मित्रगण, यदि आज हमारा लीडर मृतक है, आज हमारा लीडर हलचल नहीं कर सकता, हमारा लीडर अगर आगे बढ़ने वाले में से नहीं है तो वो मृतक है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लीडर को छोड़ दें और ऐसे लीडर के साथ होकर चले जिसमें ये कुव्वत और ताकत पाई जाती है कि आपको और मुझे अनंत जीवन ले जाए। मित्रगण, ये पूरा समूह रोता हुआ आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह को उनको देखकर तरस आ गया और फिर यीशु मसीह ने, ऐसा लिखा हुआ है वचन में, प्रभु यीशु मसीह उस गेट के अंदर पहुंचा और जो आरती उठा रहे थे उनकी ओर, और एक विधवा रो रही थी उसकी ओर देखकर यीशु मसीह को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों में आंसू देखे। प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये विधवा स्त्री, इसका एकलौता एक पुत्र था, वो भी उससे छीन लिया गया। तब यीशु ने कहा, हे विधवे, रो मत, रो मत। यीशु को तरस आया। मित्रगण, तुम्हारे और मेरे जीवन को देखकर प्रभु को तरस आता है। ओ, वो कहता है, ना रो, ना दुखी हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यदि आज आप और मैं विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, तो वो तरस से भर जाएगा और आपको दया करेगा। ये स्त्री ने कुछ नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में, जब वो अकेली स्त्री बड़ी जोरों से रो रही थी, ये देखकर यीशु ने उस पर तरस खाया। मित्रगण, ऐसा प्रभु आपको और मुझे मिलना चाहिए, जो हम पर तरस खाता है, जो हमको प्रेम करता है, हमको सीने से लगा लेता है। ऐसा प्रभु मेरे सारे सुनने वालों को मिलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, रो मत, मैं अब तेरे साथ हूं। यीशु ने, ऐसा लिखा हुआ है, अर्थी को छू लिया। जैसा ही अर्थी को छुआ, जिस पर जवान बेटा जो मृतक था पड़ा हुआ था, उसकी अर्थी को छूते बराबर लोगों ने अर्थी को नीचे रख दिया और यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। सारी भीड़, 500 से ऊपर यीशु मसीह के संग थे, हजारों लोग गांव के अंदर थे, सारे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यीशु ने उस जवान का, जिस मुर्दे का हाथ पकड़ा, उससे कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं, उठ और बैठ। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन, प्रभु यीशु मसीह के निकलने वाले मुख, जब मुख से निकलते हैं शब्द तो वो जीवित होते हैं। इसीलिए पवित्र परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मृतक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे तो वो जिएंगे। अचंबा न कर, अभी भी वो समय है जब मृतक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे तो वो जिएंगे। मेरे भाई बहनों, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसी समय कहा, हे जवान, उठ बैठ। बाइबल बताती है वो जवान उठ बैठा।
सारे नाइन नाम के लोगों ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। वो जवान उठा, देखने लगा और लिखा है वो बोलने लगा। और उसने उस जवान को उस मेल विधवा मां के हाथ में सौंप दिया। मित्रगण, हम क्रिश्चियन इस समय संसार में इसलिए है कि जो जरूरतमंद है, जो परेशान मंद है, जो दुखे हारे है, उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। हम वैरत्व नहीं परंतु प्रेम को प्रचार करते जो स्वर्गीय है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है। उस पूरे गांव नाइन नाम के गांव ने आश्चर्य किया और कहा, हाय, हमारे बीच में एक ऐसा संदेश का, एक ऐसा भविष्यवक्ता आया है जो अद्भुत काम करता है। मित्रगण, ये प्रभु यीशु मसीह। एक जगह पर ऐसा लिखा है, बेथानिया में लाजार नाम का एक व्यक्ति मर गया। 4 दिन हो गए थे, गाड़ दिया गया। और जब चौथे दिन उनके घर ये पहुंचा तो उस लाजार की बहनें मार्था और मरिया कहने लगी, प्रभु अब वो चला गया। यीशु ने कहा, उसे कहाँ रखा है? तब उन्होंने देखा, इस ढूंढ, इस पत्थर के नीचे उसकी लाश रखी है। उसे ना खोल, क्योंकि वो सड़ गया, अब उसमें कुछ नहीं रहा। ऐसे बहनें कहने लगी, बहनें बोलने लगी, खोलेगा तो सारे गांव में बदबू फैलेगी। परंतु यीशु मसीह जब वहां जाने लगा, गांव की भीड़ यीशु अब क्या करता ये देखने के लिए आई। और ऐसा कहते, जब यीशु उसके पास गया, कब्र के पास, तब लोगों से विनती की कि ये भारी पत्थर इस पर से उठा दो। मित्रगण, शैतान तुम्हारे और मेरे जीवन पर पाप का भारी पत्थर रखता है, पर जब यीशु आता है तो वह पाप का भारी बोझ यीशु तुमसे और मुझसे दूर करता है। इसीलिए कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए इंसान, मेरे पास आ, आज मैं तुझे विश्रांति दूंगा। ये व्यक्ति, ये मरा हुआ लाजार लेटा था। लोगों ने आकर उसके ऊपर के पत्थर हटाए और ऐसा लिखा हुआ, जब पत्थर हटाए तो लाजार पड़ा हुआ था। शायद उसका शरीर फूल गया होगा, परंतु जैसे यीशु ने आवाज दी, वो 4 दिन से मरा हुआ था। तीसरे दिन के बाद से मनुष्य सड़ना शुरू होता है, परंतु ये 4 दिन का मनुष्य कब्र में पड़ा था। और यीशु ने आवाज दी और कहा, लाजार, लाजार बाहर आ। और ऐसे कहते लाजार तुरंत उठकर बैठ गया। लाजार की पट्टियां खोली गई और लाजार जीवित हो गया। मित्रगण, जितने मृतक आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। अचंबा न कर, यह समय अभी है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा काम करती है। आज भी यदि कोई अपने जीवन को मृतक समझता है, मेरे जीवन में कोई अच्छी हलचल नहीं है, तो आज यीशु मसीह आपको जिंदा करना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है। आज आप उसका वचन सुनो, अपने आप को कठोर न करो, पर प्रभु से कहो, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर। ओ, वो परिवार के परिवारों को बदल देता, वो गांव के गांव को बदल देता, वो आपको सुंदरता में ढाता। जब आप उसके पीछे चलने लगते हो तो आपके जबान से गालियां खत्म, आपके अंदर से बुराइयां खत्म, आपके मन के अंदर से दुष्टता खत्म, आपके विचारों में, आपके मन में, आपके शरीर में यीशु मसीह का अवतार उतरता है। और जैसा यीशु प्रभु इस संसार में
शांति दाता था, वैसा आप और मैं शांति दाता बनकर जीवित जी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, भाई ये समय है कि आ जा। कल मालूम नहीं तू प्रचार सुन सकेगा कि नहीं, आज यीशु का वचन तू सुन रहा है पर कल तेरे जीवन में होगा नहीं, इसलिए आज का दिन तेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यीशु को अपने जीवन में ले ले, पश्चाताप कर ले। यीशु से कहे मेरे गुनहगार पर दया कर। यीशु आपके गुनाहों को साफ करेगा, आपको अपने सीने से लगाएगा और आपको अनंत जीवन स्वर्ग का एक सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि आपने पापों के लिए पश्चाताप किया, आपने यीशु पर विश्वास किया, अपने यीशु के मूल्यवान रक्त पर विश्वास किया, आपने क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया, आपने यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया, आपने इस बात को जाना कि यीशु स्वर्ग गया और आने वाला है, इसलिए प्रभु आप पर दया करेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, इस संसार की भीड़ में यदि तू खो गया है तो लौट कर आ, क्योंकि यीशु तुझसे प्यार करता है। यदि आज आप समझते हैं, यदि आज आप दुखी हैं, यदि आज आप परेशान हैं, लौट आ। हे बेटे, तू दुखी ना हो, कभी भी सुसाइड न